लॉ एंड ऑर्डर में रहोगे और कभी फैसले नहीं करोगे। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो। मेरी हुकूमत ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। इमरान नियाजी साहब, आपसे बात कौन करना चाहता है? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मियाँ वाली, जो कि उनका होम ग्राउंड है, वहाँ आज अवामी इज्तिमा से खिताब किया, जिसमें उन्होंने दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। बातें हैं वो पहले भी ये करते रहे हैं, आज फिर उन्होंने रीआइट्रेट किया, लेकिन मौका बड़ा इंपॉर्टेंट है आज जब वो ये बात कर रहे हैं। आज खान साहब ने दोबारा से कहा कि मैं सबके साथ बात करने को तैयार हूँ, हर किसी के साथ बात करने को तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ कोई बात या मुफाहमत नहीं होगी जिन्होंने ये मुल्क लूटा। किसी को एनआरओ नहीं दिया जाएगा। ये एनआरओ वाली जो बात है ये पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन हर किसी से बात करना, मुल्क लूटने वालों से बात ना करना, यहाँ पे ये ज़रूरी इसलिए आज ये बात करनी, चूँकि करदम टीटीपी जो है उसकी तरफ से आज टांक में जो पोलियो वर्कर्स हैं उन पे अटैक हुआ है और हमारे एक पुलिस जवान को शहीद कर दिया गया। उनकी तरफ से हमले फिर से शुरू हो गया 1 महीने के सीज़ फायर के बाद। लेकिन खान साहब कह रहे हैं हमने उनके साथ बात ज़रूर करी जिनके हाथ पे 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों का खून है, लेकिन अपोजिशन जमातों की तरफ वो इशारा करते हैं कि उन्होंने मुल्क लूटा है, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम नाज़रीन तफसीली बात करेंगे। फिर वो कहते हैं हम आज़ाद मुल्क हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें हम आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि IMF के प्रेशर में आके हम GST जो है वो दोबारा 17% कर रहे हैं। तमाम नॉन फूड आइटम से पेट्रोल जो है $84 फी बैरल से अब वो 75 पे आ गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वही हैं, चूँकि हमने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से हमने जो कमिटमेंट्स दे रखी हैं IMF को, चाहते हुए भी हम उन्हें पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को हम रिलीफ नहीं दे पा रहे, लेकिन हम खुद को खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क कहते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, खान साहब ने आज ये भी कहा, दोबारा से वो बात दोहराई जो वो बार बार दोहरा रहे पिछले कई हफ्तों से, कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। कुछ आज़ाद शुमार आपके सामने रखेंगे कि वाकई क्या पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। खित्ते के ममालिक के साथ कम से कम कंपेयर करेंगे कि दुनिया के पता नहीं कौन से ममालिक से खान साहब कंपेरिजन करते हैं। खित्ते के अंदर तो पाकिस्तान दुनिया का, इस खित्ते का सबसे महंगा तरीन मुल्क है। और नाज़रीन, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की हम बात करेंगे, जिस पर आज अमेंडेड बिल जो है वो दोबारा से मंजूर हुआ है सिंध असम्बली से। और मुराद अली शाह साहब ने आज अपनी ही जो अपोजिशन की पॉलिसी रही है फेडरल गवर्नमेंट की, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की हवाले से, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, आज उसकी वो नफ़ी करते नज़र आए। क्योंकि यहाँ जिसका जहाँ जोर चलता है वो चलाने का पूरी कोशिश करता है, पूरा वो अपना जोर लगाता है। जिस तरह से PTI की गवर्नमेंट ने जॉइंट सेशन में 33 बिल्स पास कर लिए, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कहा कि बुलडोज कर दिया गया अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर सारे मामले को, कानून साजी को, और हम अदालतों में जाएंगे इस मामले के खिलाफ। अदालतों में तो नहीं गए, लेकिन वही काम आज पीपल्स पार्टी ने दोहराया सिंध असम्बली में। और मुराद अली शाह साहब ने बड़ी दीदा दलेरी से कहा कि भाई हमारी मेजोरिटी हम करेंगे, हमें इख्तियार है। तो PTI भी तो यही बात करती है, फिर आप उन्हें अपोज क्यों करते हैं। और FIA की बात करेंगे। कुछ हमजा शहबाज साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, क्या ये अपने मंतकी इंजाम को पहुँचेगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियो में रज़ा रब्बानी खर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं और प्राइम मिनिस्टर की कमेटी के रुकन भी हैं। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, जिन्होंने आज फिर से अपने इस अज़्म का इजहार किया कि मैं एनआरओ तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं हर किसी से बात करूंगा सिवाय उनके, यानी वो इशारा कर रहे हैं पिछली हुकूमतों के, नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से, कि मैं इनसे बात नहीं करनी, चूंकि इन्होंने मुल्क को लूटा है। जरा सुन लें खान साहब को। जिनका नजरिया मुख्तलिफ है, जिसको लेफ्ट कहते हैं, जिसको राइट कहते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, वजीरिस्तान के लोग हों, जिधर भी हों, हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। वो कौम जो बड़े डाकुओं से डील करती है वो हो जाती है। बिल्कुल जी, बात करेंगे उनसे, हर किसी से बात करेंगे। TTP से बात भी कर रही है गवर्नमेंट, आजकल उनसे बातचीत भी चल रही है। वो TTP जिसने आज भी आज एक टांक में पोलियो टीम पे अटैक करके एक पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया और उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है कि हाँ ये हमने किया है। लेकिन बात नहीं करनी तो अपोजिशन से नहीं करनी, पिछली हुकूमतों से नहीं करनी, चूँकि वो चोर थे, करप्ट थे। तो रज़ा रब्बानी खर साहब, आपको खान साहब की इस पॉलिसी पे कोई एतराज़ तो नहीं है कि आपसे बातचीत नहीं कर रहे, कि आपने मुल्क लूटा, सारे नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की मईशत को, लेकिन TTP से बाकी लोगों से बात करना जायज़ है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या ये खान साहब ही नहीं थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले तो ये फरमाते थे कि
जब मुल्क में महंगाई होती है इसका मतलब होता है कि आपके हुक्मरान चोर हैं। अब जो इस वक्त महंगाई के हालात हैं, 2 दिन पहले पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उसमें 93% लोगों ने, 92% कुछ फिगर था, 93% लोगों ने कहा है कि जो इन्फ्लेशन इस टाइम पाकिस्तान में हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है और प्राइस हाइक भी सबसे ज़्यादा है। 80% लोगों ने ये भी वहाँ कहा है उस सर्वे के मुताबिक कि हमारी जो इनकम है वो डिक्रीज़ की गई है, डिक्रीज़ हो गई ओवर टाइम, सबसे इनकी हुकूमत आई है। पेट्रोल प्राइसेस आप देख लें, अब 145-146 रुपीज़ पेट्रोल है, $81 से $66 पे आप क्रूड ऑयल आपका इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ गया है। तो मैं इनसे सवाल पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो आप तो हर वक्त कहते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई हैं, इस वजह से हम कीमतें नहीं कम कर पा रहे। तो जब वो प्राइस डिक्रीज अब आए हैं तो आपने प्राइस अपने फ्यूल की अपनी आवाम को आपने क्यों नहीं फ़ायदा पहुँचाया उसका बेनिफिट आवाम को भी तो दे देना। हमारे वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में क्रूड ऑयल आपका $147 पर बैरल था, सही है, और हमारी पेट्रोल प्राइसेस भी आपके सामने थी। तो मेरा सिंपल सवाल जो ये है कि आप खुद कहते थे कि हुक्मरान जो हैं वो जब चोर होते हैं उस वक्त आपकी महंगाई होती है, तो आप तो चोर किसी और को ना कहें, पहले सबसे पहले तो अपने बंदों में देखें कि आप में चोरी निकाल के लेके आए ना, किसी फोरम पे लेके आए, कोई वाइट पेपर जारी करें। पीटीआई तो करती थी ये काम सारा, जब वो अपोजिशन में थे खान साहब वो लेके आते थे, वाइट पेपर लेके आते थे, बाकी वो शवाहिद क्या क्या लेके आते थे, गवर्नमेंट की करप्शन की स्टोरीज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बड़ा कुछ होता था। आप लोग खामोशी से बातें करते हैं, ये बड़े करप्ट है, लेके आए चीज़ें सामने। हम चीज़ें भी सामने लाए हैं। हम जो सबसे मेन बात हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जब जो इनकी रिपोर्ट हम तो लाए सामने, शुगर रिपोर्ट कहाँ है? आप शुगर रिपोर्ट बताएं, अद्वियात रिपोर्ट, अद्वियात की रिपोर्ट, उस पर एक्शन क्या है जी? रिपोर्ट तो एक्शन क्या लिया है, किसको पेनलाइज किया, उस पर कौन उसके पीछे जिम्मेदार है? जो पाकिस्तान की आवाम सफ़र किया है वो किस इंसान की वजह से सफ़र किया है? वो तो इनकी हुकूमत है ना। ये साफ साफ इंक्वायरी करें। सर, एक शुगर रिपोर्ट है, अद्वियात रिपोर्ट है, पेट्रोल रिपोर्ट भी है, जो 25 रुपीज़ पिछले से पिछले बजट में उन्होंने बढ़ाया था इन वन नाइट। उन सारी रिपोर्ट्स का क्या किया? 3.5 साल तो गुजर गए हैं, अब क्या बना उन रिपोर्ट्स का? हमें ज़रा ये जवाब दें। ठीक है, जवाब ये लेते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब से कि लेकिन वो जो बात कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब कि हमने बात नहीं करनी, अपोजिशन से बात नहीं करनी, आप लोगों से बात नहीं करनी, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, बाकी सब लोगों से बात करेंगे। खान साहब कह तो ठीक रहे हैं कि यार आपने तबाही कर दी मुल्क की, वो कहते हैं कि वो लोग जहाँ पे एनआरओ दिया गया वहाँ पे उन मुल्कों की तबाही हो गई। तो वो आपके बारे से जो पॉलिसी है वो मेरे ख्याल से ठीक है खान साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके लिहाज से भी ठीक नहीं है, क्योंकि खान साहब बात करना चाहते हैं मोदी से, वो बात नहीं करता इनसे। खान साहब बात करना चाहते हैं बाइडेन से, वो इनका फोन नहीं उठाता है। खान साहब बात करना चाहते हैं टीटीपी से, वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं। खान साहब बात करना चाहते हैं टीएलपी से, वो उनसे बात नहीं करते हैं। तो खान साहब जिनसे बात करना चाहते हैं वो आप देख लें कौन लोग हैं। माने मोदी जिससे वो बात करना चाहते हैं, जिसके लिए वो दुआएं करते थे, और कश्मीर उसने हड़प कर लिया, बाइडेन पूछता नहीं इनको, रह गया हमारी बात। तो हम खान साहब से बिल्कुल नहीं बात करना चाहते। कोई संजीदा कोई सियासी आदमी से बात करे, कोई इलेक्टेड आदमी से बात कर सकते हैं, ये सिलेक्टेड आदमी से क्या बात करना है। हाँ, ये जरूर है कि पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन है उसका एक प्रोग्रेटिव है और एक जमहूरी रिवायत है कि अपोजिशन के बगैर आप पार्लियामेंट को और निजाम को लेके नहीं चल सकते। ये निजाम को लेके नहीं चलना चाहते हैं, ये पार्लियामेंट को लेकर चलना नहीं चाहते, ये जमहूरियत को ये समझते हैं ये कोई बादशाह है या कहीं के शहजादे हैं। तो इनसे कौन बात करना चाहता है? ऐसे आदमी से कौन बात करना चाहेगा जिसने पाकिस्तान के लोगों के मुंह से निवाले छीन लिए, जिसने मरीजों से दवाई छीन लिया, जिसने नौजवानों से रोजगार छीन लिया। बात करने से मुराद हाशमी साहब आप ही समझते हैं कि वो क्या, उनकी क्या मुराद है? वो एनआरओ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले भी आप लोग एनआरओ मांगने आ गए थे, वो कोई 32-33 जो नैब के बिल में तरमीम लेकर। वो कहते हैं यार इनसे बात करें तो ये अपने लिए एनआरओ मांग लेते हैं, क्या बात करें इनके साथ? समर उनकी ये बात में जरा सा गौर कीजिए कि अगर वो 32-33 बिल वाली बात थी तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन के और अपोजिशन के बेशमुल अपोजिशन तमाम के तमाम अकाबरीन और कारकुन और लीडर जमानत पे है। कोर्ट ने महसूस किया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, उन्होंने अपने ऑर्डर्स में लिखा, बेल ऑर्डर्स में, कि कोई केस नहीं बनता था, ये इंतकामी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। अब जहां तक रह गया एनआरओ, तो एनआरओ किस को दे बेचारा इमरान? एनआरओ उसने नदीम बाबर को दिया, एनआरओ उन्होंने कियानी साहब को दिया, एनआरओ खुशरू को दे दिया, एनआरओ तरीन साहब को दे दिया, एनआरओ वो जो चली गई एक खातून थी उनको। एनआरओ तो इन्होंने चोर, चीनी को, आटा को, दवाई को, बिजली को, एलएनजी को, जुल्फकार बुखारी को, जुल्फी बुखारी को, ये तो एनआरओ अपने आप को भी दे रहे हैं, क्योंकि इनके सारे एटीएम्स, ये जितने भी एटीएम्स हैं इनके,
अभी एनआरओ ये देंगे असद उमर को, जिसने एनसीओसी में, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑडिट रिपोर्ट है कि सैकड़ों अरब का इसमें घपला किया, जो हमारी हेल्थ का था, जो कोविड में हमारी सेहत के लिए था। पूछे जो डेली वेजर्स के 200 बिलियन थे, वो लाए ना सर, चीजें लेकर आए ना सर, कोई आप भी कुछ चीजें लेके आए। खान साहब लेके आते थे जब वो अपोजिशन में थे, वो पीएससी के अंदर लेके आए। पीएससी आपके पास है, पब्लिक अकाउंट कमेटी आपके पास है, वहां पे बुलवाए सबको, वो शवाहिद लेकर सामने आए। ऑडिट रिपोर्ट कह रही है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। इनके सर वो ऑडिट पैराज होते हैं, वो जब आपके दौर में आती थी, लेके आती थी, पीटीआई कहती थी देखें इतने बिलियंस की करप्शन होगी, आप कहते थे नहीं ये तो ऑडिट एतराजात हैं, ये करप्शन नहीं है, बल्कि ये अभी रजा रब्बानी खर साहब ने कहा कि चोर होता है वजीर आज़म, ये बेकायदगियां इसे कहते हैं, माली बेकायदगी इसे कहा जाता है कि इस तरह खर्च करने थे, इस तरह खर्च नहीं किए गए। कोविड के अंदर आपको पता है वैसे भी हंगामी सूरत हाल थी, कई जगहों पे पेपरा रूल्स को जो है उसके बगैर ही एग्जेम्प्ट करके चीजें मंगवाई गई। मजदूर थे जो पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी शहरियों को जो अपने घर में थे कोविड के दौरान, उनको अखराजात देते रहे, उनको डाइनिंग अलाउंस देते रहे, हर के अकाउंट में पैसे पहुंच गए। हमें भी वो पैसा बैरून दुनिया से इमदाद के तौर पे मिला था, मगर इमरान खान साहब और उनके लवाहिकीन वो खा गए 200 अरब। वो ये जुबानी जो आप कह रहे हैं लेके आए, कोई केस लेके आए, कोई नैब में डालें, कोई दरखास्त उनके खिलाफ, ये करप्शन का कोई रेफरेंस वगैरह उनके खिलाफ बने, कुछ चीजें सामने आए, लेके आए। सिर्फ जुबानी कहने से फर्क फायदा नहीं होता कोई भी। हाशमी साहब तो ये हुकूमत गिर जाएगी, जुबानी जमा खर्च से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन नैब कहते हैं कि अगर हमने आप जाए नैब को भी एक्सपोज करें, गवर्नमेंट को भी एक्सपोज करें। जी हम कर रहे हैं। और देखें आप, इन्होंने मालम जब्बा भी बंद कर दिया, बीआरटी कहते हैं जी खत्म कर दिया जाएगा। इन्होंने बिलियन ट्री भी, इनके खिलाफ नैब का जो चेयरमैन है वो इनका एक हाथ की छड़ी है और जेब की घड़ी है, वो तो इनका रिमोट से चलता है, वो खुद इनके साथ हाथों ब्लैक। आप भी उसी रिमोट से चलते हैं हाशमी साहब, आप भी माजरत के साथ तहकीकात करते, माजरत के साथ आप लोगों का रिमोट भी उन्हीं के हाथ में, जिनका आप ये काना आदमी है अपने किरदार में। सर बात यह हाशमी साहब बात यह है कि आप लोग भी उसी रिमोट, उसी इशारे के मुंतजर होते हैं जिसका इल्जाम आप लगाते हैं पीटीआई की गवर्नमेंट पे। राना सनाउल्लाह साहब को सुन लें जरा। मैं आज फिर पिछले प्रोग्राम में भी राना सनाउल्लाह के बयान को ही आपको डिफेंड करना पड़ गया था, आप नहीं किया था, आपने पीछे हटके थे आप, लेकिन आज मैं दोबारा उनका बयान आपको सुना रहा हूँ, जरा सुनाइए जी। पीडीएम जो है वो हम मैदान में मौजूद हैं और पूरी कौम से हम ये कह रहे हैं कि ये नाअहल नालायक ओबाश टोला जो है ये मुल्क को तबाह करने की तरफ लेके जा रहा है। अब भी वक्त है कि अवाम बाहर निकलें, लोग अपोजिशन का साथ दें और इस ओबाश टोले को इस मुल्क के इक़्तिदार से अलहदा किया जाए। जिन लोगों ने इसे मुसल्लत किया अब उन्हें भी चाहिए वो अवाम की मदद करें ताकि इससे छुटकारा हासिल हो सके। सर आप भी मदद वहीं से मांगते हैं जिन पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं। बहरहाल सदाकत अली अब्बासी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हर किसी से बात करना चाहते हैं, वो टीटीपी से बात भी करना चाहते हैं, वो टीएलपी के साथ भी आपने मुआहिदा किया, गायब कर दिया। वो टीटीपी जिसके हाथों पे 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों का खून है, आज भी उन्होंने टांक में एक पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया जो कि पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर था। लेकिन बात नहीं करनी तो मुल्क की अपोजिशन की जमातों के साथ नहीं करनी, चूंकि इन्होंने पैसा लूट लिया। किसी पे अभी तक 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई, सब पे इल्जामात हैं, कन्विक्शन किसी एक की भी नहीं हुई। समर साहब बहुत शुक्रिया। समर साहब, वज़ीर आज़म ने नाराज़ बलोचों के बारे में बात की और उन लोगों की बात की जो रियासत को तस्लीम नहीं करते, उनसे बात हो सकती है बिकॉज उनको हम समझते हैं कि रियासत ने उस तरह ऑन नहीं किया, हुकूमत ने उस तरह ऑन नहीं किया, और बहुत सारी ऐसी बात भी पैदा की गई कि कुछ लोगों ने रियासत की मुखालफत की, लिहाजा उनको हम किसी तरह कौमी धारे में लाएं और पाकिस्तान को मजबूत करने और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की जितनी साजिशें उनको नाकाम करें और पाकिस्तान को मजबूत करें। जहाँ तक और उसमें कुछ लोगों को मिसगाइड भी किया गया, कुछ लोगों को बहलावा यानी बहकाया गया, जबकि ये जिनकी हम बात कर रहे हैं ये यानी चालाक तरीन मक्कार तरीन लोग हैं जिन्होंने प्लानिंग करके 2-2 नस्लों ने इस मुल्क को लूटा है और पाकिस्तान की आज रियासत भी कमज़ोर है, पाकिस्तान का दिफा भी उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, पाकिस्तान की मैशत भी कमज़ोर है और इसके मुजरिम और मुलजिम यही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को मजबूत नहीं होने दिया मुआशी तौर पर। आज पाकिस्तान जिसमें सारी अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद हैं, सिर्फ इन करप्ट लोगों की वजह से पाकिस्तान दुनिया में पीछे है। पाकिस्तान जो भी जितने भी इंडस्ट्रीज दुनिया में कंपैरेटिवली आते हैं उनमें पीछे, और उनके मुजरिम ये आखिरी 30 साल हुक्मरान इस मुल्क जो जिन्होंने हुक्मरानी की, तो वज़ीर आज़म जो है उनका एक
बड़ा एक गैर मुतज़लज़ल एक स्टैंस है कि इन लोगों का एहतसाब करना है, क्योंकि ये जो कुछ करते हैं, ये ऑडियो वीडियो बनाते हैं, ये जजों को ब्लैकमेल करते हैं, ये नैब को ब्लैकमेल करते हैं, ये इदारों को हुकूमत में रह के उनके पर काटने की बात करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमले करते हैं, लेकिन इनके पीछे कोई सियासी नज़रिया नहीं है। इनका नज़रिया यह है कि जो इनके खिलाफ, इनकी करप्शन के खिलाफ सामने आएगा उसको ये कुचल के रोन के आगे चले जाते हैं। अक्सर इनकी आदत यह है, इक़्तिदार में यहाँ होते हैं लूट मार करते हैं, जब इक़्तिदार नहीं होता तो मुल्क से भाग जाते हैं। आपकी अपनी गवर्नमेंट के लोग जो हैं, आपकी अपनी गवर्नमेंट में खान साहब के अपने रैंक्स में कोई ऐसा बंदा नहीं है क्या जो जिनकी तरफ अभी निहाल हाशमी साहब इशारा करते हैं, उन्होंने बहुत सारे नाम भी गिने, कोई करप्ट बंदा नहीं है ना? ये मेक श्योर किया हुआ आपने? अच्छा, मैं निहाल हाशमी साहब को सियासी कारकुन समझता हूँ, और जब वो मेरी हुकूमत पे करप्शन की बात करते हैं तो यकीन माने मुझे थोड़ी सी तसल्ली होती है कि यार कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून में कोई आदमी उसका ज़मीर तो जिंदा है जो करप्ट लोगों को बुरा समझता है, और करप्ट लोगों जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है माजी में, या अगर आज भी कोई लूट रहा है, यकीन माने मेरा कोई तासुब नहीं है, मैं आज भी कोई लूट रहा है मैं उसको नवाज शरीफ ही समझता हूँ, अगर आज भी कोई लूट रहा है मैं उसको जरदारी साहब ही समझता हूँ। मेरा उनमें कोई फ़र्क नहीं है कि लूट मार करने वाला उसका ताल्लुक नून से है, PTI से है, पीपल्स पार्टी से है, वो बराबर है। लिहाजा इनसे मेरी दरख्वास्त है कि कोई सबूत लेके आए। सामने नहीं आया अभी तक बंदा कोई? वो खान साहब कहते थे कि मैं पहले अपने लोगों का एहतसाब करूंगा, अपने लोगों का एहतसाब भी हम करेंगे। वो अपने लोगों का एहतसाब तो हमें कहीं होता अभी तक नजर नहीं आया। बहरहाल ये जो आप बात कर रहे हैं अपोजिशन के लोगों की, ये कहना तो बड़ा आसान है कि ये करप्ट है, ये चोर है, ये डाकू है, ये मुल्क लूट के खा गया, इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे अपोजिशन के रहनुमाओं के ऊपर। मैं किसी की सफाई नहीं पेश कर रहा, लेकिन एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब के, हमजा शहबाज के केस की, कि आज उनके खिलाफ जो 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें चालान पेश करना था नैब की FIA की तरफ से बैंकिंग कोर्ट में, लेकिन जाकर उन्होंने बैंकिंग कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे भी एतराज़ किया, साथ साथ उन्होंने एक और मोहलत मांग ली जाके। वो चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। जरदारी साहब वाले मामले पे जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछ रही है नैब से, भाई कहाँ हैं वो शवाहिद जो आपने बनाने थे, उनके जो अपने रेफरेंस में लेके आने थे सामने? वो नैब कहता है जी वो सबूत ही सारे गायब हो गए हमारे पास से, शवाहिद ही गायब हो गए। तो ये मजाक हो रहा है, ये कोई एहतसाब नहीं हो रहा है यहाँ पे। और उस एहतसाब की बुनियाद पे आप कह रहे हैं नाजरीन से और हम न्यूज़ के नाजरीन से एक सवाल, मैं आपसे और आपके नाजरीन से, आपके शो बड़ा पॉपुलर है, इसके नाजरीन से एक सवाल करता हूँ। मुझे किसी वजीर आला का बेटा बता दें जिसके नौकरों के, जिसके मुंशियों के और जिसके चपड़ासियों चौकीदारों के अकाउंटों में 2500 करोड़ रुपया आ जाए और वो कहे कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं बिजी था। आपके मेरे किसी के रिश्तेदार के अकाउंट में 1 लाख, तो सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं ये अदालतों में क्यों नहीं आती चीजें? FIA तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। FIA के डायरेक्टर को आज शो का नोटिस जारी किया गया है अदालत की तरफ से कि भाई आप चालान क्यों नहीं लेके आते? सर 3.5 साल से हम सुन ही रहे हैं ये कहानियां सारी। देखें आप समर मेरी बात सुने, ये जो मैं 25 अरब रुपए की बात कर रहा हूँ जिसको 25,000 मिलियन रुपए कहते हैं, ये 25,000 मिलियन की बैंक डॉक्यूमेंट्स, बैंक ट्रांजैक्शंस FIA के पास हैं। जो प्रोसेस हो रहा है और मेरे भाई कानून में जो तरीकाकार है उसको तो हम तोड़ नहीं सकते। अगर किसी FIA वाले ने, किसी नैब वाले ने सुस्ती किया तो मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ। मुझे पता है मेरे मुल्क को इन लोगों ने लूटा है और किसी के अकाउंट में 25,000 मिलियन रुपए ऐसे ही नहीं आ जाते बाहर से कि बाहर जनाब इनके कोई खजाने जहाँ से पैसे हो रहे हैं। मेरे भाई यहाँ से हमजा साहब रिश्वत लेते थे, यहाँ से वो किकबैक्स लेते थे, उसको क्या होता है वो हुंडी के जरिए बाहर भेजते थे और वहां से फिक्टिशियस अकाउंटों में ये पैसा भेजते रहे। आप पता नहीं कितनी सादी बातें करते हैं, कोई साबित नहीं हुआ। कुछ साबित करने की जरूरत है। मेरा एक सवाल है आपसे समर, मियां नवाज शरीफ जिस महल में रहते हैं, जो वो 4 फ्लैट हैं, उसका सबूत पता है क्या दिया था इन्होंने वजीर आजम होते हुए? ये कतरी खत है और ये एक जाली ट्रस्ट डीड है। हमने कहा रसीदें किधर हैं, पैसा कहाँ से आया, कहाँ से कमाया, किस बैंक से किया? जवाब ये है बाप बताएगा, बेटा बताएगा, दादा बताएगा, पोता बताएगा, और वो आज धड़ल्ले से उस अपार्टमेंट में रह रहे हैं। आप कह रहे हैं सबूत नहीं है। और मुझे अफसोस है सदाकत अली अब्बासी साहब, मुझे अफसोस है कि ये आप सिर्फ दावे ही सुन रहे हैं। वो मुराद सईद साहब भी दावे करते करते वजीर बन गया, वो वजारत एंजॉय कर रहे हैं कि 200 अरब डॉलर हम लेके आएंगे, 200 अरब डॉलर हम लेके आएंगे, लूटी हुई दौलत। वो पता नहीं क्यों नहीं आप लेके आ रहे हैं। इस लंदन फ्लैट के में उसको सजा हुई है पनामा में, अभी जो सजा हुई है ये जो नैब कोर्ट से किस केस में हुई है? इसी कोर्ट
यार पैसा लाने के लिए कानून में मुजरिमों को भी एक हक मिलता है, और ये चालाक लोग हैं, इनके पास पैसा है, ये महंगे वकील करते हैं, ये अदालतों को, ये निजाम इंसाफ को ये चकमा देने के ये चालाक लोग हैं। बहरहाल मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, जरा ये नजर बंद कर सब कुछ कहना चाह रहे हैं। इस तरह के लोग नहीं है, ये पाकिस्तान के नहीं, ये दुनिया के क्रिकेट किस्म के लोग हैं। आप क्या समझते हैं? ये हर इदारे को चकमा देते हैं, उनको डराते हैं, पथराव करते हैं, खरीदते हैं, उनको पैसा लगाते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, उनकी घरों की जाती वीडियो बना के ब्लैकमेल करते हैं। ये जो ठीक है, इनको मैंने नहीं कहा, इनको अदालतों ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चले ठीक है। रज़ा रब्बानी का साहब ये जो बात कर रहे हैं सदाकत अली भाई साहब की, ये बड़े चालाक लोग हैं, बड़े होशियार लोग हैं, ये हर जगह पे इनका इन्फ्लुएंस है। वो नैब के अंदर से जरदारी साहब के जो दस्तावेजात शवाहिद गायब हो गए करप्शन के, जिनके खिलाफ रेफरेंसेस बन रहे थे, ये कैसे गायब हुए, कहाँ गए? सर मेरी गुजारिश सदाकत अली साहब मेरे बड़े भाई हैं, देखिए मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेहरबानी करके ना, अब ये जो इनका एक ही बार बार रेपिटेशन है कि चोर हैं, हम चोरों से बात नहीं करेंगे, फलां चोरी करके बहुत चलाक हैं। अवाम ये सुन सुन के अब थक गए, यकीन करें मेरी बात आप। अब अवाम चाहती है आपसे रिलीफ, आप काइंडली ये अपना एक डायलॉग छोड़ दें और नया कोई अवाम को रिलीफ पहुँचाने में आप उस पे पे अटेंशन करें, उस पे आप कोई गौर करें। कौन सा रिलीफ आप चाहते हैं? कौन सा रिलीफ आप चाहते हैं? अवाम का, आप अवाम रिलीफ में है? किस रिलीफ की आप बात कर रहे हैं? अवाम बेचारी खाने के पैसे अवाम के पास नहीं है, कहाँ गए वो? सर कहाँ गए? सर पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, क्या बात कर रहे हैं? 9,000 रुपए की DAP है इस वक्त, और वो मिल भी नहीं रही। ये हालात हैं इंडिया में। पता है वो कितने की है? यार खान साहब कह रहे हैं सस्ता तरीन मुल्क है पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि जो वीट की प्राइसेस हैं आज भी। सर मैं एक जिम्मेदार बैकग्राउंड से हूँ, मैं ये शायद अपने हलकों में जाते नहीं है, मसला ये है, ये यहाँ बैठ के इनको जो सेक्रेटरीज फाइल दे देते हैं ना, जो रिपोर्ट दे देते हैं, ये उसी को पढ़ के आगे खुश हो जाते हैं। नहीं, ये असल में इशू है। अपने हल्के में जाके जो बात की, मैं आपको सुनाता हूं, नाज़रीन को भी सुनाता हूं। अगर ये अपने जाकर हल्कों में बैठते होते ना, जाके आवाम का हाल देखते, आवाम के सर खाने के पैसे नहीं है, बिजली के बिल पे बिल आई जा रहे हैं, मीटर रिप्लेस करने को नहीं है, बिजली है नहीं। सर आप क्या पूछते हैं? सुनने तो सही ना, 800 बिलियन से अपने हल्के में बात कर रहे थे, 2.4 ट्रिलियन पे इनसे पूछने सर्कुलर नहीं। प्राइम मिनिस्टर अपने हल्के में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। जरा सुने जी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ही नहीं, सिर्फ दुनिया का महंगाई है। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। 3 महीने 4 महीने के बाद सारी दुनिया में कीमतें नीचे आ जाएंगी। इस वक्त एक मुश्किल वक्त हमें भी और दुनिया को सामना करना पड़ रहा है। क्यों आप प्रोपेगेंडा करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ? सस्ता मुल्क का खान साहब मसला तो ये ना, जब एक इनसे अब मैं क्या बहस करूं, बहस करना बचता ही नहीं है। वही बात है ना, आप कहते हैं हल्कों में जाते, वो अपने हल्के में थे खान साहब आज मियांवाली में। हल्के में जाके जलसा करके वापस आ गए। जो जलसे की भी जो जब हमें अभी ECP की तरफ से आप उस पॉइंट ECP की तरफ से अभी हमें नोटिस आ गए। वो तो चले, ये पंजाब का है मियांवाली, वहां भी वो आया नहीं है वो उसमें। सर फिर भी एक पॉलिटिकल कैंपेन तो कर रहे हैं इनके CM साहब, इनके CM। सर अभी उसको छोड़ना, आप सिर्फ महंगाई की बात करें, यही तो मसला है। दे आर नॉट लिविंग इन रियलिटी। ये तो फिर लगता है किसी अपनी किसी उसमें है, जोन में है, जो इनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। अगर ये कह रहे हैं कि सस्ता तरीन मुल्क है, तो देन आई हैव नो वर्ड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। अवाम से पूछें अवाम क्या हाल है। ठीक है, पेट्रोल आपके सामने है, घी आपके क्या सर क्या सस्ता हो है? करप्शन इनके अपने काफली के एक रहनुमा है, इनके साथ इत्तेहादी हैं इनके, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है, एंड मैं आपको कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि जितनी करप्शन, अगर पहले वो अगर ऑफिसर 500 उन्होंने भी बात की करप्शन 5 लेते हैं, और इनके अपने गवर्नर ने चौधरी सरवर साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क को गिरवी रखवा दिया है। वो तो IMF की बात कर रहे थे। बहरहाल हाशमी साहब बिल्कुल गिरवी रखना ठीक नहीं है, लेकिन हमें जब भी होते $200 अरब रिकवर करके मुंह पे मारने थे। ठीक है, चले वो अब देखते हैं, मारते नहीं। न्याल हाशमी साहब, खान साहब के जुमले के अंदर खान साहब को जो मैंने आपको शॉर्ट सुनवाया, एक तो उन्होंने कहा सस्ता तरीन मुल्क है, साथ उन्होंने ये बात भी की कि जो महंगाई है भी इंटरनेशनल महंगाई की वजह से, वो भी 3 से 4 माह में खत्म हो जाएगी। तो फिर आप वो 23 मार्च को इस्लामाबाद क्या लेने आएंगे? एक तो मेरा भाई सदाकत कह रहा था सबूत लेके आओ अगर हमारे खिलाफ कोई है। तो भाई अगर हमारे भी खिलाफ था तो आप सबूत लेके आते। सबूत लेके गए थे आप एवेंफील्ड के हवाले से ब्रॉडशीट में लंदन। अब जरा गौर से सुनना सदाकत भाई, लंदन हाई कोर्ट ने इनके ऊपर 26 लाख का जुर्माना कर दिया और कहा कि जो एवेंफील्ड अपार्टमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, डॉक्यूमेंटेड है, जायज है, हुसैन नवाज का है। इनसे ज्यादा दूसरा एक और केस गया था मलक रियाज का, जिसपे लंदन हाई कोर्ट ने 34 अरब का फाइन कर दिया, उस पर जुर्माना किया और हमें उल्टा पैसा दे दिया।
तो जो 2 नंबर वहां प्रॉपर्टी होती है उसको जुर्माना कर देते हैं। अभी अभी हुआ है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि मलिक रियाज पे फाइन हुआ और नवाज शरीफ को फाइन मिला। वो चीज भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हुसैन नवाज साहब के साथ, बाय द वे। अब वो मैं सुन तो लेना, मगर तफसील में मैं किसी और आपको सारी तफसील शेयर करूंगा आपके साथ जाके। उन्होंने कहा आपने बेचा था, आपने ठीक बेचा, आप अपना सोर्स बताएं। हुसैन नवाज ने सारे सोर्स दे दिए, हसन नवाज ने, कि ये मेरे बिल्कुल टैक्स पेड मनी है और वो ठीक हो गया। अब मेरे भाई ने कहा वीडियो बनाना, वीडियो आप लोग बनाते हैं, आपने वीडियो बनाया था तभी तो आपने चेयरमैन नैब को, आप अगर समझते हैं कि आपने वीडियो नहीं बनाया, कोई और बनाता है ऑडियो और वीडियो, तो साकिब निसार के ऑडियो को आप भेज दें और जितने वीडियो आज तक आए उन सारों को आप फोरेंसिक लैब में भेज दें, उसकी डिटर्मिनेशन हो जाए कि ये फेक है, जाली है, कब बना, कहां बना। आप तो गवर्नमेंट है, एफआईआर आपके पास है, सारे इख्तियार आपके पास है, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं? दूसरा मेरा भाई कहता है कि और वो कह रहा है जी कि बड़ी सस्ताई होगा और इनसे हम बात नहीं करेंगे पूरी दुनिया में। भाई ये है झूठों के पीएम, पूरी दुनिया के जितने झूठे हैं उनके ये पीएम है, ये टर्न लेते, पूरी दुनिया का दर्द लिए चल रहे हैं, इनको पता ही नहीं। मेरा आकिब साहब सवाल आपसे ये है कि आज खान साहब ये फरमा रहे थे कि 3 से 4 माह में महंगाई खत्म हो जाएगी, आप मार्च के महीने में इस्लामाबाद क्या लेने आ रहे हैं? फिर मार्च के महीने में हम मार्च करने आ रहे हैं। अच्छा, मजेदारी बात है कि मार्च के महीने में सारे मार्च करते हैं, फौजी मार्च भी होगा, सिविलियन मार्च भी होगा, सारे मार्च होंगे और इनका मार्च हो जाएगा। देखिए इतने बड़े झूठे हैं, हम आवाम के लिए आ रहे हैं, आवाम के साथ हैं हम। ये जो अभी भाई रजा रब्बानी ने कहा, खर साहब ने, कि आपको एक रिलीफ दें, आपका काम गालियां वालियां बकना नहीं है, आपका काम है लोगों की जिंदगियों का। अभी अभी इन्होंने 4 रुपए 75 पैसे बिजली पे बढ़ा दी। कमाल, वो महंगा फ्यूल जब इस्तेमाल हुआ, महंगा फ्यूल इस्तेमाल हुआ बिजली की प्रोडक्शन में, तो वो जाहिर है आवाम से ही वसूल करेंगे, लेकिन है ज्यादती है बाय द वे। लेकिन गवर्नमेंट के पास जस्टिफिकेशन मौजूद है। पूछें कि पेट्रोल लेवी इस वक्त इन्होंने जीरो कर दी है। नहीं, वो तो बढ़ेगी, हर महीने के साथ बढ़ेगी। जीएसटी 17% कर रहे हैं। मैं न्यूज़ पे आ रहा हूं जरा ब्रेक के बाद। देखिए समर इन्होंने सस्ती की है, करप्शन इन्होंने सस्ता कर दिया, बेईमानी इन्होंने सस्ता कर दिया, नेपोटिज्म इन्होंने सस्ता कर दिया। आधे कैबिनेट में ऐसे लोग बैठा दिए एटीएम कार्ड जो 200 अरब रुपया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खर साहब ने लिखा, रिपोर्ट है शुगर कमीशन की, आटा के हवाले से एफआईआर की रिपोर्ट है, बिजली के हवाले से रिपोर्ट है, एलएनजी के हवाले से रिपोर्ट है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी रिपोर्ट है। उसके बाद दवाई के हवाले से 600 गवर्नमेंट ने हिम्मत करके रिपोर्टें खुद बनवाई है सर, के हवाले से रिपोर्ट इनके पास है। ठीक है, वो गवर्नमेंट ने हिम्मत करके रिपोर्टें बनवाई है खुद। इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा जरा वो टाइम लग रहा है, इम्प्लीमेंटेशन भी आगे होनी चाहिए थी, एक्शन भी होना चाहिए था। बहरहाल यू टर्न लेने वाले आदमी है, ठीक है, पाकिस्तान की कहीं पे वकार। मुझे एक ब्रेक लेनी है। आपका पॉइंट आ गया आशमी साहब के, आप कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं, कोई भी इनका जो है ना अमल जो है, इनके कॉल और फेल में बड़ा तजाद आपको नजर आ रहा है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सदाकत अली भाई साहब से एक और मामला भी हमने पूछना है कि सस्ता तरीन मुल्क तो कह रहे हैं, लेकिन खित्ते के अंदर जो महंगाई की सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे कि खित्ते के अंदर हम महंगाई के हवाले से नंबर 1 पे खड़े हैं। बातों की ब्रेक पर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। वज़ीर आज़म तो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है महंगाई होने के बावजूद, लेकिन कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखते हैं। आज एक बड़ा मज़े का ट्वीट किया था जो साबिक हुकूमत के जिनकी वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान थे फ़ारूक सलीम साहब, उन्होंने उसमें वो ये बताते हैं जनाब के सार्क जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो हमारा साउथ एशियन रीजन है, इसके अंदर जो हमारे ममालिक हैं, उसमें पाकिस्तान महंगाई के हवाले से सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर है। टॉप पे है 9.20% के साथ। भूटान में 6.27 दूसरे नंबर पर, फिर भूटान के बाद श्रीलंका है 6.2, अफ़गानिस्तान 5.06, अफ़गानिस्तान में भी महंगाई हमसे आधे से थोड़ी सी ज़्यादा है। बांग्लादेश 5.4, इंडिया 4.3, नेपाल 4.2, मालदीव्स 2.27 और ग्लोबल एवरेज जिस वक्त जो चल रही है महंगाई की वो 3.2% चल रही है। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो है 9.2, हाईएस्ट इन द रीजन। तो खान साहब पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं कि जहाँ पे महंगाई सबसे पाकिस्तान में वो कह रहे सबसे कम है। बहरहाल इस पर गवर्नमेंट को देखना होगा कि परसेप्शन बनाने के बजाय जो इस वक्त महंगाई का असल मसला है उस मसले को हल किया जाए। आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, महंगाई के मामले पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप ऐड कर ले, फिर मैंने मैं एक बात ये अर्ज़ करा था कि ये जो कह रहे जो आप कह रहे हैं ना जो बाकी मुल्कों में महंगाई है, इसी तरह अभी उधर बाकी मुल्क में इस वक्त इस वजह से भी इन्फ्लेशन है बिकॉज वो डेवलपमेंट बेस्ड भी है। वो बहुत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। 3 ट्रिलियन अभी किया है यूएस में, आपने देखा होगा, उन्होंने एक पैकेज पास किया।
तो हमारे में सिर्फ जो मेन मसला आ रहा है, हमारे में IMF की मॉनिटरी फिजिकल पॉलिसीज़ हैं, वो इस तरह की टू अलाइन देम विद IMF की पॉलिसीज़, दैट्स वाई हमारे में आ रहा है। पहले उन्होंने एक्सपेंशन की कि हम इकोनॉमी को हम पहले, अभी आप कह रहे हैं 3 महीने में इमरान खान से ठीक हो जाएगा, इन्होंने पहले भी यही कहा था बार बार। मिनी बजट आ रहा अगले हफ्ते जिसमें GST 17% पे जाएगा, मजीद महंगाई होगी, आप रोक पाएंगे इसे? शहबाज शरीफ साहब आज कह रहे थे कि कौमी असम्बली से मिनी बजट का मंजूर होना कौमी खुदकुशी होगी, इस खुदकुशी से रोकेंगे? आपका डॉलर, आपका जो ऑयल है वो पर बैरल डॉलर्स में सस्ता आ रहा है, सस्ता हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन देखना आपका, हमारी आवाम को उसका फायदा नहीं पहुंचेगा, आपका वैसे ही रहेगा, आपकी लेवल भी बढ़ेंगी। हमने लेवी बढ़ानी है, हमने GST 17% कर दिया तो वो कम नहीं होगा। ठीक है, सदाकत अली भाई साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि हम बड़े आज़ाद मुल्क हैं, फैसले आज़ाद मुल्कों की तरह हम करेंगे, आज़ाद फैसले करेंगे। जरा वो भी आपको सुना देता हूँ क्विकली, फिर इस पर आपकी राय लेते जरा सुनाइए जी। आजाद हो के भी, आजादी के बाद भी हम आजाद फैसले नहीं कर सकते थे, कभी किसी की गुलामी करनी पड़ी, कभी किसी की। ये पाकिस्तान वो मुल्क है अब जो बेहतरी अवाम की हो, जो अवाम के फायदे होंगे उसके मुताबिक आगे पाकिस्तान के फैसले होंगे। अजीब आज़ादी है ये। हम अमेरिका की तरफ से होस्ट की जाने वाली डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत नहीं कर सकते क्योंकि हमें कहीं और से, हमारे ऊपर प्रेशर था, हमने कहीं और से पैसे लेने हैं, और फिर IMF के प्रेशर में आके हम अपने आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। वो आवाम जो इस वक्त वर्स्ट महंगाई फेस कर रहे हैं। सदाकत अली भाई साहब, इस वक्त GST 17% जब कर देंगे पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, तो ये पेट्रोल या कीमत यहीं बरकरार रहेगी दुनिया में सस्ता होने के बावजूद, या मजीद थोड़ा सा महंगा होगा? जी, योर टेक ऑन इट। जी समर साहब, बड़ी देर बाद मेरी बारी आई है और दरमियान में मेरे दोनों भाइयों ने बात की है, तो मैं थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। सबसे पहले पिछले इंटरवल में भाई हमारे जो रज़ा साहब हैं, रबानी साहब, इन्होंने कहा जी कि जी आप लोगों को रिलीफ दें, तो बिल्कुल हम मान रहे हैं कि महंगाई है और पूरी दुनिया में महंगाई थी। 2 वजूहात थी, कोरोना के लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया बंद हुई, और जब दोबारा खुलना शुरू हुई, अब जब दुनिया खुलना शुरू हुई तो उस पर एकदम से डिमांड बढ़ी और दुनिया में एकदम से जो फ्रेट है वो 4 गुना बढ़ गया। खाने का तेल भी डबल ट्रिपल हो गया, पेट्रोल और डीजल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत महंगी होगी। लिहाजा उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में आया, और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है गरीब मुल्क है, लुटा पुटा मुल्क है, जहां लोगों ने बहुत माल बनाया और पाकिस्तान को गरीब किया। लिहाजा पाकिस्तान के ख़जाने में इतनी सकत तो नहीं थी कि पाकिस्तान कोई सब्सिडीज़ दे के अपने लोगों को बचाता। लेकिन अब जो रिलीफ की बात है वो आपको पता है कि पाकिस्तान ने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए आटा, दालें और घी में 30% सस्ता करने का जो प्लान अफगानिस्तान से भी ज्यादा लुटा पुटा है, नेपाल से भी ज्यादा लुटा पुटा है, मालदीव से भी ज्यादा लुटा पुटा मुल्क है पाकिस्तान, श्रीलंका से भी ज्यादा लुटा पुटा है। सर आप समर आप इनको बोलने देते हैं। जी आप बोले समर आप इनको बोले इनको मेरी दफा आप दरमियान में, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तमाम लोग जिनकी आमदनी 50,000 से कम है उनके लिए आटा, दालें और घी सस्ता हो रहा है इंशाल्लाह। ये रिलीफ है, गो के हमारे पास रिलीफ देने को इसलिए कुछ नहीं है कि पाकिस्तान में पिछले 30 साल हुआ वो पूरी कौम जाती है। अब रही बात, आपने वजीर आजम की बात की, खुद मुख्तारी की, तो जाहिर है इससे पहले हमारी हुकूमतें, आपको पता है ना, कहती थी कि आप ड्रोन हमले भी करते रहो, हम मजम्मत भी करते रहे, लेकिन आपने माइंड नहीं करना इस तरह। और आपको पता है कि पाकिस्तान की क्या हैसियत थी, ये जाके डांट खा के आ जाया करते थे पाकिस्तानी लीडरान, और इनकी दुनिया में अखबारों में इनकी कितनी इज्जत होती थी वो आपको पता है। मेरे दोनों भाई काबिल एहतराम है, मैं इसलिए कोई ऐसी बात करके सर मुझे तो इस बात पे सदाकत भाई सवाल जरूर उठता है कि कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में हमने जाना था, समिट में हम उसके इनिशिएटर थे, वहाँ हम नहीं जाते किसी मुल्क के प्रेशर पे। अमेरिका हमने जाना था डेमोक्रेसी के इवेंट पे, डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस पे, हम किसी और के प्रेशर पे नहीं जाते वहाँ पे। ये कौन सी खुद मुख्तारी है? देखिए मैं आप अगर मैं पहले पिछली बात मुकम्मल कर लूँ तो जहाँ तक महंगाई का इशू था वो था, और जो वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सस्ता तरीन है, अभी आप तीनों को मैं कहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का इंडेक्स छपा है इकोनॉमिस्ट मैगजीन में, जिसके मुताबिक ये जो इसराइल का मुल्क तल अबीब है ये सबसे टॉप पे है, महंगा तरीन है, और पाकिस्तान 168 नंबर पे है महंगाई के लिहाज से, जिसमें न्यूयॉर्क 100 पे है, और वो उसके बेस पे न्यूयॉर्क में एक आदमी को एक चीज़ कितने की मिलती है उस हिसाब से पाकिस्तान दुनिया में महंगाई में 168वें नंबर पे है। ये कोई सर्वे पाकिस्तान का नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग में बेंचमार्क किस शहर को रखा गया है? आप ये बात बेंचमार्क किस शहर को रखा गया है?
बेंचमार्क न्यूयॉर्क को रखा जाता है। तो न्यूयॉर्क का आपको पता है न्यूयॉर्क को रखा जाता है, क्या न्यूयॉर्क के मुकाबले में वहां पे पर कैपिटा इनका आमदन क्या है सर? अगर आप मुझे, मैं आपको मैं जवाब देने चाहता, अगर नाम ही पूछ लें, गवर्नमेंट सर्विस कितनी बढ़ाई, उनके हाथ में था, वो न्यूयॉर्क कितनी नहीं है। मेरी बात सुन लें, मुझे रजा भाई, मैंने आपकी बात में इंटरप्ट नहीं किया, मैं बात कर लूं, फिर आप जो कमेंट कीजिएगा। आप करें प्लीज। कि ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है समर साहब, इसमें आमदनी और कॉस्ट दोनों निकाल के ये निकाला जाता है। ये टेक्निकल नहीं है, ये नॉन टेक्निकल है। आपने सिर्फ उसकी तरतीब देखनी है। वो जो आप आमदनी और खर्चे की बात करें, पूरी दुनिया का मुवाजना है ना मेरे भाई। पाकिस्तान से 167 लोग हैं जो पाकिस्तान के लोगों के मुकाबले में जिनकी जिंदगी मुश्किल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग वो होती है। टेक्निकल बात है। आपका पॉइंट आ गया सर, मुझे ब्रेक पे जाना है, जरा एक ब्रेक पे जाना, ब्रेक से वापस आके जरा इस पे बात कर लेते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक शो नाज़रीन। अगले हफ्ते मिनी बजट आ रहा है। सोमवार को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है और GST 17% तक पहुंच जाएगा तमाम आइटम्स पर और महंगाई से बढ़ेगी। टैक्सेस पे जो छूट थी वो ख़त्म होगी। तो निहाल हाशमी साहब, शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि ये कौमी खुदकुशी होगी अगर ये मिनी बजट पास होता है कौमी असम्बली से। वो जो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब राना सनाउल्लाह के बकौल 25-30 PTI के MNAs आपके साथ राब्ते में हैं, लाएँ और इस मरतबा नाकाम करें इसको अगर हिम्मत है तो। मिनी बजट देखिए, वो जो लोग इनको लेके आए हैं वो अक्सर पार्लिमानी अफेयर्स को भी नाकाम कर देते हैं, जहाँ पे अवाम के हुकूक की बात होती है और एक खास तबके के हुकूक के लिए मुफादात का काम होता है। मैं सदाकत से एक और बात बताता चलूं, इजराइल का मुल्क तलबीब नहीं है बल्कि इजराइल का कैपिटल तलबीब है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी ताकत अपने बलबूते पे ही इस मिनी बजट को, मगर हम इनको बार बार ये कह रहे हैं कि आप कौमी खुदकशी ना करें। ये कौम को ऑलरेडी खुदकशी के रास्ते पे डाल चुके हैं। कराची में तो 3 बच्चे नौजवान खुदकशी कर चुके हैं। ये चाहते हैं वहां पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, PTI की नहीं है। महंगाई मगर जो PTI की हुकूमत जो कुछ कर रही है उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो है ना, आप देख लेना। ठीक है कि अभी इश्तिहार चल रहा है, आप इश्तिहार बहरहाल ये पोजीशन का इम्तिहान होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। पोजीशन का इम्तिहान होगा कि वो मिनी बजट पास होने से रोक पाती है या नहीं, वो जो 25-30 बंदे राब्ते में हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं या नहीं। ये एक टफ इम्तिहान होगा पोजीशन का भी अगले हफ्ते। आज की हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।